मैं आपका शुभचिंतक भिक्षु धीरोज्योति। मेरे प्रिय देशवासियों, सबसे पहले मैं आपके सुख जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और आज पूरे देश में जातिवाद व्यवस्था चरम सीमा पर अ, जा रही है, ये आप सभी भली भांति देख रहे हैं। और अब ये बात छुपी नहीं है पूरे देश में कि झूठ बोलने वाले के समर्थक ज़्यादा होते जा रहे हैं, जबकि ये सच्चाई थी। ये लोग कहते थे, ये लोग मानते भी थे कि झूठ ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं, चलता नहीं और छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश की व्यवस्था इस समय वर्तमान में ऐसी है कि झूठ पे पर्दा डालने वालों की संख्या बढ़ चुकी है और झूठ की आड़ में ही पूरा शोषण चल रहा है। और झूठ बोलने वाले के समर्थन में लोग इस प्रकार से पागल हो जाते हैं कि हम और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कई बार कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहली बात तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सभी देशवासियों से कि क्या आप सभी को पता है कि जो हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं कि उन्होंने चाय बेची थी, नहीं बेची थी, ये किसने बताया? किसने बताया? आपने मुझे बताया था या फिर आपको मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी पहले चाय बेचते थे? ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनावी मुद्दों में ये विशेष मुद्दा बनाया था, सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था कि एक देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बनने जा रहा है। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने देश में चाय बेची हो और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा उपकार है मेरे ऊपर कि आज मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। ये किसके शब्द थे? ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे। सबसे बड़ा झूठ है या सच, इस पर हम नहीं जाते, लेकिन हम एक बात पर जाना चाहते हैं कि चुनावी मुद्दों में एक मुद्दा और भी बड़ा था और जिस मुद्दे को सब लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन उसको लोग झूठ मानने को तैयार नहीं है। उसको कहते हैं कि चुनावी मुद्दों के समय पर, चुनाव के समय पर ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं और ऐसे जुमले छोड़े जाते हैं ताकि हम चुनाव जीत सकें। या इसका मतलब क्या है कि आप चुनाव जीतने के लिए झूठ का ही सहारा लेंगे। आपके कर्म पर आपको विश्वास नहीं है, आपका जो विश्वास है अपने आप पर नहीं है, यानी झूठ पर आधारित है आपका विश्वास। आपने सबसे बड़ा एक झूठ बोला था देश की जनता से कि मेरे प्रधानमंत्री बनते ही सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आए। ये झूठ था या नहीं? तो सबसे पहले झूठ पे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमारे देश के उच्च पद पर आसीन है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उसको भी, झूठ को हम छुपाने में ही हमारे देश का मीडिया, हमारे देश की जो मूर्ख जनता है, कुछ लोगों समझदारों को छोड़कर वो भी पर्दा डालने का काम करती है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि देश के प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, काला धन लाने के लिए भी बहुत बड़ा झूठ था कि हम काला धन लाएंगे। और सबसे बड़ी बात थी, अच्छे सपने दिखाने का भी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमारे देश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसने किया था। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो थे वो इस बात को कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज अच्छे दिनों के तहत जो अच्छे दिन चल रहे हैं, शोषण चरम सीमा पर है, बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, आम जनता यानी आम जनता का युवा पीढ़ी जो है ये दर दर की ठोकरें खा रहा रोजगार के लिए। इस बीच में कोई व्यक्ति अपने मन की बात के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से कोई अपना आक्रोश भी दर्ज कराता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और उस पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं वो शासन प्रशासन उस पर दबाव बनाते हैं, उसे मारने की धमकी दी जाती है, उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। यही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आज विशाल गाजीपुरी है और सपना बौद्ध है, जिन्होंने एक गाना बनाया है कि जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है अब वो देश बेचने आया है। उन्होंने वो गाना बनाया, उनके अपने विचार थे। इस विचार में आकर के वहाँ के लोगों ने, जो उद्दंडी टाइप के लोग थे, उन्होंने जो है उनके ऊपर एफआईआर कर दी और उनको आज परेशानी भी हो रही है। मैं देख रहा था वो सीन, वो बोल रही है कि हमारा बच्चा भी मारा जा सकता है, हमारी हत्या कभी भी की जा सकती है, हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है। क्या जब ही शासन प्रशासन की आंख खुलेगी, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी? ऐसा मैंने सपना बौद्ध के मुंह से सुना है खुद। मेरे प्रिय देशवासियों, क्या सत्य को सत्य कहना ही बहुत बड़ा अपराध हो गया है? सांच को सांच
बोलना और लोगों में बताना ही अपराध हो गया है। मेरे हिसाब से ये संविधान की बातें नहीं है। संविधान तो सभी को मौलिक अधिकार देता है, सबको स्वतंत्रता सिखाता है, और आप करें तो स्वतंत्र और बाकी करें तो परतंत्र। ऐसा नहीं होता है। मेरे देशवासियों, 15 लाख के सपने, अच्छे दिन के सपने, काले धन के सपने, ये किसने दिखाए? और सबसे बड़ी बात है, चाय बेचने वाला अपने आप को बताया किसने था? हमने थोड़े बताया है, उन्होंने स्वयं बताया था कि हम चाय बेचने वाले। पूरे देश में व्यवस्था बिगड़ रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है, इनके पास उन्नति हुई नहीं है। देश पूरी तरह से भुखमरी से गुजर रहा है। और आप जो कहते हैं, बात तो सही कहा है सपना बौद्ध ने। कौन सी गलत बात कही है उसने? 70 साल चिल्लाते हैं, जिसमें 12 साल तो आप ही की सरकार को हो गए, लगभग 12-13 साल तो। और इसी बीच में जो कांग्रेस की धरोहर थी उसे बेच बेच के तो आप गुजारा कर रहे हैं। उस जो सरकार जो 70 सालों से 60-62 सालों में जो पहली सरकारें थी, जो उन्होंने तैयार किया था इस देश के लिए, रोजगार के लिए आरसीएफ तैयार किया था, और भी न जाने ऐसी कंपनियां सैकड़ों की तादाद में बनाई थी, आज उनको बेच के तो आपके देश का गुजारा चल रहा है। कहां अच्छे दिन रह गए? रेलवे स्टेशन आप बेच रहे हैं, एयरपोर्टों को आप बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को आप बेच रहे हैं, बिजली विभाग को आप प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी विभागों को आप प्राइवेट कर रहे हैं, उनकी धरोहरों को, उनकी बनाई हुई चीजों को बेच करके आप गुजारा कर रहे हैं। आप अंदाज लगाइए देशवासियों कि इसका मतलब 60-62 साल की जो पहले सरकारें रह चुकी हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था कि अगर आज वो काम नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी कुछ बेच के इस देश को क्या करते? कारण जानते हैं आप? फेंकू भाषणों से व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। मैं जानता हूं इस बात का एहसास हो चुका है कि सच कहने वाले के ऊपर आज एफआईआर हो जाती है, सच कहने वाले के ऊपर कुछ भी आक्रमण कर दिया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है। क्यों? क्योंकि न्याय जिनसे हम उम्मीद लगाते हैं वो खुद उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सीबीआई की, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर वो मोड़ कहां आ जाता है जब हमारे देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश उनसे, उनकी सेवा से प्रभावित होकर के उनको राज्यसभा से एमपी बना दिया जाता है। ये पहली बार हुआ है 70 साल में। 70 साल में अधिकारियों के सामने अधिकारियों को मारा जाता है बेरहमी से। ये 70 साल में पहली बार हो रहा है। हत्याकांड में, यानी हाथरस हत्याकांड में, जब सांसद लोग या पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वहां दुख यानी पीड़ित लोगों से मिलने जाते हैं, अपना दुख संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, तो उनको घसीट के दौड़ा के पीटने का काम किया है पहली बार 70 साल में। 70 साल में सांसद रोड पर पिट रहे हैं। 70 साल में पहली बार लोग रोड पर घूम नहीं सकते। 70 साल में पहली बार बेटियां अपनी इज्जत मान सम्मान को लेकर के चिंतित हैं। 70 साल में आम चलते हुए रास्ते पर आम आदमी को चाय जब मार दिया जाता है, ये पहली बार 70 साल में हुआ है। और 70 साल में इतने काम हो गए, एयरपोर्ट लखनऊ का बिक गया, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और भी न जाने कितने स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन बिक गया। 70 साल की जो यहाँ की धरोहर रखी हुई थी, उन्हें बेच बेच के गुजारा किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? ये 70 साल का रिकॉर्ड बताते हैं ना कि 70 साल, जिसमें 13 साल तो इन्हीं की सरकार को हो गए, और 13 साल आप काट दीजिए तो कितने साल बचे? उतने सालों में जो पहली सरकारें थी, चाहे बीपी सिंह जी की सरकारें हो, चाहे एच डी देवगौड़ा की सरकारें हो, चाहे पीवी नरसिंह राव की सरकारें हो, और जितनी भी सरकारें क्यों ना हो, उन्होंने देश को रोजगार देने का काम किया, युवा पीढ़ी को रोजगार देने का काम किया, आगामी भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने फैक्ट्रियां लगाने का काम किया। उन्होंने इतने बड़े काम कर दिए कि उसमें व्यक्ति रोजगार पैदा करता था। छोटे छोटे मजदूर से लेकर के बड़े बड़े मिडिल क्लास तक के लोग कोई चिंता नहीं करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, सुरक्षित लौट के आते थे। लेकिन आज ऐसा क्या है? आज आईएएस को धमकी दी जा रही है, आईपीएस को धमकी दी जा रही है, आईएएस सुसाइड करने की धमकी देते हैं, आईपीएस दुखी हैं, शासन प्रशासन के लोग मजबूर हैं, उनकी गर्दन पर हर समय तलवार लटकाई जाती है। किसी का डिमोशन कर दिया जाता है, किसी का प्रमोशन रोक दिया जाता है, किसी को धमकी दी जाती है, किसी को हटाया जाता है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक अधिकारियों को सीधा गाली देकर के बात करते हैं। ये कहाँ की संवैधानिक भाषा है? ये कहाँ की विधान परिषद की भाषा है? यह कहाँ की हमारी किसी भी संसद का मामला है? हमारे देश का भारतीय संसद इतना प्यारा, उसमें लोग जाते हैं चुन करके, विधान परिषदों में लोग जाते हैं चुन करके, विधानसभा में लोग जाते हैं चुन करके। क्या जो चुन के जाते हैं उन्हें बोलने तक की तमीज नहीं है? मैं बहुत सारी ऑडियो सुनता हूँ, अधिकारियों सीधे ही माँ बहन की गाली देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं।
ऐसी भाषा, अश्लील भाषा का दुरुपयोग करते हैं, जो अधिकारी बेचारा कांपता है। मध्य प्रदेश की भी मैंने एक अभी ऐसी ऑडियो सुनी, वो अपने अधिकारी को सीधे ही बोल रहा है कि हम तुझे देख लेंगे। ये कहाँ की भाषा? और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर यही सपना बौद्ध आज बीजेपी में होती, अगर यही सब उसका विशाल गाजीपुरी जो नाम का पति है उसका लड़का, वो अगर बीजेपी में होता तो यही सब बातें बहुत अच्छी होती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात। तो मन की बात कहने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री जी को है, झूठे सपने दिखाने की सिर्फ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को है। 15 लाख का लालच देना सिर्फ प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। इतना ही नहीं, अच्छे दिन हो चाहे काला धन हो, सब पर झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ क्या प्रधानमंत्री जी का है। अरे लोग जो सच बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। कब तक दबाओगे, कब तक छुपाओगे? तुम्हारे झूठ के सहारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे झूठ ने लोगों को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे फेंकू भाषणों ने लोगों की रोटी छीन ली, तुम्हारे बकवास ने, झूठी बातों ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना ही नहीं, अब समय आने वाला है, अब आप ये अच्छी तरह जान लो कि अब आपके झूठ ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लोग जो अपने दिल की बात कह रहे हैं उन्हें कहने दो, और ज्यादा छिपाने की कोशिश करोगे तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा। कोई भी आदमी आता है, मूठा कुछ भी बोल के चला जाता है। संवैधानिक भाषा का उपयोग करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। पूरे देश में सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन आप अपना माहौल खराब मत करो। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं तो यही कहूंगा कि आज जो सपना बौद्ध के ऊपर बीत रही है, जो विशाल गाजीपुरी के ऊपर जो बीत रही है, मैं शासन प्रशासन से सबसे पहले अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मांग करता हूं कि जो उनको पहले तो सुरक्षा प्रदान की जाए, और जिन लोगों ने उनके ऊपर उपद्रव किया है, उपद्रवियों ने, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अपने मन की बात का कोई व्यक्ति बोलने का अधिकार सिद्ध करना चाहता है या बोलना चाहता है तो उसको दबाना हमारा काम नहीं है, उसे बोलने देना चाहिए। छुपाना अच्छा नहीं होता है, उजागर करना अच्छा होता है। मैं सबसे पहले मांग करता हूं कि शासन प्रशासन का कर्तव्य है कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। दूसरी बात, जिन लोगों ने उसके ऊपर धमकी दी है, FIR कराई है, मांग की है, मारने पीटने की धमकी दी है, उनकी जांच करके उनको न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। आप सभी को जय भीम।